हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 6th स्टैंडर्ड के अतीत भाग 1 को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले लेसन की चर्चा पिछली वीडियो में की थी बच्चों। कब, कहाँ, क्या और कैसे। तो हम जानना चाहेंगे कि कब, कहाँ, कैसे लोगों ने बसने की शुरुआत की, कैसे उन्होंने जानवरों को पालतू बनाया। तो सबसे पहले ध्यान रखो बच्चों, हमने कल तक यहाँ तक पढ़ लिया था कि कैसे लोगों ने गुफाओं में रहना शुरू किया था। फिर हमने पढ़ा था कि कैसे उन्होंने बीज बोने शुरू किए थे, और फिर पढ़ा था कि कैसे उन्होंने जानवरों को पालतू बनाया। आज हम पढ़ते हैं कि वो लोग यात्रा क्यों करते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। आज हम क्यों जाते हैं? आज हम किसी से मिलने जाते हैं, ठीक है, काम की तलाश में जाते हैं, रोजगार की तलाश, मतलब इसलिए जाते हैं। पहले वो खाने पीने की तलाश में वो भी इसीलिए करते थे, और उन्हें अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता था। ठीक है बच्चों, तो देखो आज हम देखते हैं कि देश का नाम जो है इंडिया, वो कैसे पड़ा। हम अपने देश के नाम के लिए भारत तथा इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं, जो इंडस से निकला है, और इंडस को संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। सिंधु नदी आप सब जानते हो, ठीक है, इसके किनारे बसा हुआ है ये हमारा भारत का एरिया। तो देखियो, लगभग 2500 वर्ष पहले, 2500 साल पहले, उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी कि इस नदी के आसपास बसे क्षेत्र को क्या कहा था? इंडिया। और वो उन लोगों के लिए प्रयोग करते थे नाम भारत, वहां पे रहने वाले लोगों के समूह के लिए। तो इसी प्रकार उन्होंने इस शब्द का प्रयोग पहली बार किया था बच्चों। ये जो हमें जानकारी कहाँ से मिली है? संस्कृत आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद, 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद में ये परिचय मिलता है कि शब्द का प्रयोग ईरानी और यूनानी लोगों ने किया था, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भारत और उस एरिया को इंडिया। ठीक है बच्चों, ये उसी प्रकार का उस भाषा में लिखा हुआ कुछ लेख है। तो देखिए, अतीत के बारे में हम कैसे जानें, हम अतीत के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त, हमें क्या पता 1000 साल पहले क्या हुआ था। इसकी जानकारी के लिए देखिए, हम अतीत की जानकारी कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है उन पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना जो उस जमाने में लिखी गई थी। ठीक है, उन किताबों के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सी जानकारियां मिलेगी। परंतु अगर किताबें नहीं मिलती तो और भी बहुत चीजें बच्चों, ताड़पत्र है, उस जमाने के जो है बर्तन है, उस लोगों द्वारा छोड़े गए यानी कि घर वगैरह है, उनकी भी जानकारी में मिलती है। पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लेटिन शब्द मेनू से निकला है, जिसका अर्थ होता है हाथ। हाथ द्वारा लिखी हुई कृति को पांडुलिपि कहते हैं। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भृज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बच्चों, कागज उस समय नहीं होता था। क्या होता था? जो पांडुलिपि का मतलब होता था हाथ से लिखी हुई। ताड़ के पत्र भृज नामक पेड़ की छाल से बनाए गए एक प्रकार की पत्रिका के टाइप का एक बड़ा पत्ता होता था, उसके ऊपर हाथ से लिखा जाता था, उसे कहा जाता था बच्चों पांडुलिपि। ठीक है, तो वो पांडुलिपियां हमें मिलती है, तो हमें वो भी जानकारियां मिलती है कि उस समय क्या होता था। कई चीजें, अब देखो, आज हमारी दुनिया यहाँ खत्म हो जाए तो हमारे द्वारा छोड़ी गई चीजें कहीं ना कहीं धरती में दब जाएगी, कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे साथ नहीं जाएगी। इंसान चले जाएंगे, चीजें यही रहेगी। तो आने वाले टाइम में कभी 2000 साल बाद दुनिया बसेगी, तो हमारी चीजों से ही वो अंदाजा लगाएंगे कि हम किस प्रकार के इंसान थे। वर्षों पहले लिखी गई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई, क्योंकि वो पेड़ के पत्ते की थी। ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। आमतौर पर पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तक में राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान और धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। कहते हैं कि इन्हीं पांडुलिपियों के ऊपर सारी चीजें मिलती है आपको, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधियों के बारे में, धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में। क्योंकि एक राइटर जो होता है, जो भी किसी चीज को लिखता है, तो वो समाज के हर तबके के बारे में कुछ ना कुछ लिखेगा, जिसका हमें आगे जाके
मतलब आज हमें पता चला है जिसके बारे में। तो देखिए, इसके बाद इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है, जैसे महाभारत है, रामायण है, ये भी कभी किसी ने लिखे होंगे। हर भाषा का प्राकृत यानी कि उस समय लोगों की आम बोलचाल की भाषा, और तमिल भाषा में भी मिले हैं। उस समय आम लोग यानी कि जो राजा महाराजाओं को छोड़कर आम जो लोग थे वो सब किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत। अतीत जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख होते हैं बच्चे पत्थर या फिर किसी भी धातु पे, लोहे पे या कोई अन्य धातु पे कठोर सतह पे उत्तीर्ण किए हुए। अब देखो, जैसे गीला मकान है, सीमेंट से आप उसके ऊपर कुछ लिख देते हो तो वो हमेशा हमेशा के लिए छपा रहेगा। लोहे के पिघलाते वक्त आप कुछ लिखते हो तो वो हमेशा हमेशा के लिए मिलेगा। इसी प्रकार अभिलेख का मतलब होता है पत्थर या किसी भी धातु पे खुदाई करके, उत्कीर्ण का मतलब होता है खोद के उसके ऊपर कुछ लिखना। लिखे गए शब्द कहलाते हैं अभिलेख। कभी कभी शासक और राजा अपने बारे में अभिलेख लिखवाते थे। जैसे अशोक एक महान सम्राट था, उसने बहुत सारी चीजों का निर्माण करवाया था, तो उन चीजों के बाहर जैसे कोई बड़ी चीज बनवाई हो, जैसे शिलालेख, स्तंभ, तो उनके बाहर वो अपनी तारीफ में कुछ शब्द छपवाते थे जिनको हम कहते हैं अभिलेख, ताकि हम उनके बारे में बाद में पढ़ सकें। और पहले क्या होता था, राजा अपनी सारी बातों को दीवारों पे लिखवाते थे ताकि लोग उनका पालन करें, ठीक है। और उसके बाद राजा अपनी लड़ाइयाँ, जो युद्ध लड़ते थे, उनमें अपने पराक्रम को भी दीवारों पे खुदवाते थे। उनके द्वारा वो बड़े बड़े स्तंभ बनवाते थे, मूर्तियां बनवाते थे, अभिलेख उनके ऊपर लिखे जाते थे। अब आप दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, आप कभी यात्रा करो तो देखना उनके बाहर जो है खुदाई से अक्षर लिखे होते हैं। बहुत जगह ऐसी आपको चीजें मिल जाएंगी जिनके बाहर लिखा मिलेगा। मध्य प्रदेश के अंदर सांची का स्तूप है, वहां देखना। तो वो क्यों लिखवाते थे? ताकि हमें जानकारी मिले, आने वाली पीढ़ियों को जानकारी मिले। हमें जानकारी भी उन्हीं अभिलेखों द्वारा मिली है बच्चों। नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे पुरातत्वविद के बारे में। पुरातत्व क्या होता है, किस प्रकार खुदाई करते थे।